जय श्री राम सभी साथियों को। और आज हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय एमजीएसयू यूनिवर्सिटी बीकानेर। यदि आपने इसी वर्ष सेशन 2023-24 में एडमिशन लिया है, चाहे कोई भी आपका कोर्स हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आप, तो एक बार इस वीडियो को देखना। आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, देखो, जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लिए तो आपको बताएं, जो सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हो चुका है। सेमेस्टर सिस्टम क्या है, अब आपकी परीक्षा ना दो होगी। साल में कितनी होगी, एक सेशन में दो परीक्षाएं वो होगी। मतलब कुल 3 साल की होती हैं ये, बीए चाहे बीएससी करो तो 3 साल की होती है। मतलब 6 एग्जाम है देने होंगे आपको, है ना। हाँ, ये 6 और कितने नंबर का होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अब जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होनी थी, आपको बताएं दिसंबर में होनी थी, अब वो परीक्षा तिथि में बदलाव हो गए हैं। कब अब आपका एग्जाम होगा, क्या जल्दी होगा या फिर थोड़ा देर और लगेगा। और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल नए एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और प्राइवेट स्टूडेंट है, उनको सेमेस्टर सिस्टम होगा या फिर नहीं होगा, किस प्रकार होगा उनका, मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर बता देता हूं। मेरे पास प्रूफ है ना, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ। टेस्ट तो ये आज का न्यूज़पेपर है और यहाँ पर लिखा है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने इस शिक्षा सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली है लागू कर दी है। जैसे कि मैंने बताया है, सेमेस्टर प्रणाली है वो लागू कर दी है। और इसमें क्या होगा, साल में आपकी 2 बार एग्जाम होगा, जिसके तहत अब विद्यार्थियों को इस साल में क्या होगी, 2 बार परीक्षा होगी, जैसा मैंने बताया था। और राज्य में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में करने का फैसला है वो किया है। क्योंकि अब है, आपको बताएं, नवंबर और दिसंबर में तो जो वोट हैं वो होंगे। आपको पहले मैंने एक न्यूज़पेपर बताया था, आज सुबह ही एक वीडियो डाला था कि मैंने कहा था उसमें कि दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी, उस न्यूज़पेपर में बताया गया था, ठीक है। लेकिन अब एक और न्यूज़पेपर है, उसमें बताया जा रहा है कि ये परीक्षा है ना आपकी दिसंबर में नहीं होगी। इसमें देखो, पूरा मैं आपको वापस बता रहा हूँ। विश्वविद्यालय ने फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में कराने का फैसला किया है। पूर्व में यह परीक्षा दिसंबर में करवाने में विचार विमर्श चल रहा था, जैसा कि मैंने सुबह है बताया था, ठीक है। उसके बाद है, लेकिन बीकानेर संभाग के गवर्नमेंट कॉलेजों के व्यक्ता के चुनाव में ड्यूटी होने का, मतलब क्यों चुनाव है, क्यों चुनाव के कारण क्यों हुआ, तो क्योंकि चुनाव में ड्यूटी है वो होगी शिक्षकों की, व्याख्याताओं की, उस कारण फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं यहाँ पर लिखा है 15 जनवरी के बाद शुरू होने की संभावना है। जी हाँ स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं आपके 15 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगी। और उधर विश्वविद्यालय ने इस बार प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सेकंड की सब्जेक्टिव मोड करने पर निर्णय है वो लिए गए। मतलब जो आपकी पहली सेमेस्टर परीक्षा होगी जनवरी में होगी, 15 जनवरी के बाद होगी। उसमें तो आपके क्वेश्चन क्या इस प्रकार आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको क्या दी जाएगी, ओमार सीट है वो दी जाएगी और ओमार सीट में आपको क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। पहले क्या होता था, जो पिछले 5-7 साल हैं उसमें तो आपको साल में एक बार परीक्षा होती थी, वो होती थी आपकी मार्च अप्रैल किसी मई में। मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन इस बार सभी के सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, कोई भी राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो सभी के। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव और सेकंड के सब्जेक्टिव मोड। सेकंड जो सेमेस्टर होगा वो होगा आपके बाद में होगा, हो सकता है मई में हो जाए या फिर जून में हो जाए या फिर मार्च में हो जाए, ठीक है। तो उसका सब्जेक्टिव मोड है वो होगा, मतलब आपको निम्नात्मक क्वेश्चन है, अति लघुत्तम क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो परीक्षा है मुख्य परीक्षा होगी। जब आप इस परीक्षा को दोगे ना, जो प्रथम सेमेस्टर, ये परीक्षा नहीं दोगे, ये परीक्षा नहीं दोगे तो आप जो सेकेंड सेमेस्टर है, जो मुख्य परीक्षा है, उसमें नहीं बैठ पाओगे। तो ये प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा ना वो आपको देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और 15 जनवरी के बाद परीक्षा होगी। फिर वही दूसरी ओर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के पदाधिकारी ने विश्वविद्यालय के इस फैसले का विरोध है वो किया है, ठीक है। और संगठन के महामंत्री डॉक्टर सुनील कुमार विश्व राज्यपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की ओर से फर्स्ट सेमेस्टर की सभी विषयों की परीक्षाओं के बहुविकल्प प्रश्न रखने का निर्णय है, जो उच्च शिक्षा के उद्देश्यों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल अवधारणा के विपरीत है। इन्होंने मतलब ये पत्र लिखा। अब क्या फैसला होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। और अब हम प्राइवेट स्टूडेंट हैं जो इस बार नए एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्या है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और जिन्होंने प्राइवेट में फॉर्म भर दिया है या फिर स्टार्ट हो गए तो उसमें भरोगे आप, है ना। तो इसमें प्राइवेट स्टूडेंट है उनका सेमेस्टर सिस्टम रहेगा या फिर उनको साल में 2 बार परीक्षा देनी होगी या फिर केवल एक बार ही परीक्षा देनी होगी। MG जो SU यूनिवर्सिटी है बीकानेर, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, इसमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, ठीक है।
प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी। पैटर्न है ना पुराना ही रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा दोनों का, लेकिन पैटर्न है वो अलग रहेगा। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित स्वयं पाठी विद्यार्थी मतलब जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको लिए क्या है, इस साल पुराने पैटर्न पर ही करवा जाए। अगले साल तो हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन इस बार पुराने पैटर्न पर ही होगी। प्राइवेट स्टूडेंट को प्रथम वर्ष के लिए केवल एक परीक्षा ही देनी होगी। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष के लिए, एक मिनट रुकना, इसको ये स्टॉप हो गया लेकिन वापस हमको जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, केवल एक परीक्षा ही देनी होगी। सेमेस्टर प्रणाली के तहत परीक्षा नियमित स्टूडेंट को ही ली जाएगी। जो सेमेस्टर प्रणाली ना वो नियमित स्टूडेंट है, जो रेगुलर विद्यार्थी है उनके लिए ही होने वाली है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो आगे क्या है, केवल बहुविकल्पिक प्रश्नों के द्वारा परीक्षा लेने के निर्णय से विद्यार्थियों की भाषा एवं लेखन कौशल, विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता को परखना तो दूर, उल्टा ये निर्णय विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि को भी क्या करेगा, कम है वो करेगा। अभी तक ये मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निर्णय है ना, ये केवल महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने लिया, और बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, JNV यूनिवर्सिटी, MDSU यूनिवर्सिटी, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया गया कि किस प्रकार आंतरिक मूल्यांकन होगा। ठीक है, लेकिन MGS यूनिवर्सिटी ने ले लिया है निर्णय कि भाई ये ऑब्जेक्टिव आधार पर होगी, लेकिन अभी फिक्स नहीं है, ये अभी मतलब पत्र है वो भेजा है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि भाई ये निर्णय है रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अभी तक जिन विषय में वो अगले प्रश्नों से परीक्षा लेकर मूल्यांकन किया जाता है उन विषयों के विद्यार्थी गंभीरता से नहीं लेते हैं, ये इनका कहना है डॉक्टर दिग्विजय सिंह। और यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि प्रदेश संगठन मंत्री हैं, ठीक है, उच्च शिक्षक है, इन्होंने कहा स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में आयोजित की जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सेकंड की सब्जेक्टिव पैटर्न पर होगी। ये है ना कुलपति हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, प्रोफेसर मनोज दीक्षित, इन्होंने है ये कहा है। ठीक है, और कब परीक्षा का, जनवरी में आयोजित की जाएगी और 15 जनवरी के बाद है परीक्षा होगी। मैंने आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया है, जो BA BSc BCom फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका, कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में तिथि में बदलाव हो चुका था, पहले दिसंबर में होगी और अब जनवरी में होगी। ठीक है, पर स्टूडेंट का सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सेमेस्टर, उनको साल में ना एक बार ही परीक्षा है वो देनी होगी, मुख्य परीक्षा है वो एक बार ही देनी पड़ेगी। बाकी जो सेकेंड ईयर है उनके लिए तो सेम ही है वैसे भी, कि उनको इस साल में एक बार देनी है, फाइनल ईयर है। ठीक है, उनके लिए सेम है बाकी, लेकिन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो नए शिक्षा नीति के तहत अब आपके साल में क्या हो गए, 2 एग्जाम हो गए रेगुलर वालों के लिए और 1 हो गए प्राइवेट वालों के लिए। ठीक है, और वो कब हो गए वो मैं आपको बता दूंगा जैसे कोई डेट वगैरह आ जाती हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा, है जो मैं बोल गया था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी स्टूडेंट क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है MGSU यूनिवर्सिटी से सम्मिलित किसी भी प्रकार की परीक्षा पैटर्न पर आधारित या फिर कोई टाइम टेबल या फिर एग्जाम डेट, सब कुछ मैं आपको एक तो यूट्यूब पर भी बताऊँगा और एक टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता दूंगा, वहाँ पर मैं आपको न्यूज़पेपर है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ग्रो शिक्षा, GROWSHIKSH। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव आधार रहेगा MGS यूनिवर्सिटी, और अभी तक तो यही निर्णय है, बाद में देखा जाएगा कैसा होता है। ठीक है, हाँ, तो ये पूरी अपडेट थी, मैंने बता दी है। और कोई अपडेट आएगी लगातार शेयर करता रहूँगा। और प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा है पुराने पैटर्न पर ही होगी, ये मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ, पूरी मैंने बता दी। और कोई ये है न्यूज़, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।